हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, और यहाँ पे हम जीपी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, और यहाँ पे हम निकालना सीखेंगे एन टर्म्स का सम। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ आता है आपको। ऑब्वियस सी बात है, रिवीजन है तो ये यहाँ पे रिवाइज करेंगे विद सम क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ए एंड आर द फर्स्ट एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। मान लीजिए एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म है ए, कॉमन रेशियो है आर। तो उसकी एन टर्म्स का सम इस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। एस एन इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, या फिर ए इंटू ये आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो क्या करेंगे, या तो दोनों में साइन चेंज हो जाएंगे, सबके माइनस कॉमन लेके कैंसल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से कर लो, इस तरह से कर लो, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर R1 है, ठीक है, एंड S है A प्लस A, ऐसे n टर्म्स तक, तो ये हो जाएगा Na। सपोज जीपी कंटेन n टर्म्स विद फर्स्ट टर्म A, कॉमन रेशियो R है, लास्ट टर्म L है, तो सम क्या हो जाएगा इसका, ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेंगे, A माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। पहले एक बार ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट हो गया है। चलिए, अब कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग सम ऑफ गिवन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑफ अ फाइनाइट जीपी। एक जीपी है आपको, और आपको बताना है ये टर्म्स दी हैं अप टू 10th टर्म। ठीक है, क्या सम होगा इनका। तो जीपी लिख लीजिए, फिर हम इसका क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। सम निकालेंगे फर्स्ट 10 टर्म्स का, सेकंड वाले में फर्स्ट 12 टर्म्स का सम निकालना है। नोट कीजिए इसको, फिर हम सॉल्व करते हैं। नोट कर लिया है ना। चलिए, अब जीपी देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन 1 है 1/2, 3/2, 9/2, ये है। वन अपॉन टू, 3/2, 9/2, सो ऑन। तो सम निकालना है 10 टर्म्स का, है ना, यानी n यहाँ पे कितना है, 10 है। a यहाँ पे है 1/2। कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, A2/A1, यानी 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। क्या हो जाएगा ये, 3/2 इंटू 2/1, दैट इज 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कॉमन रेशियो आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसके लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा था, इसका क्या फॉर्मूला देखा था, ये रहा फॉर्मूला। इनमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं आप। a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, यही अप्लाई कर लेते हैं। a इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला है। चलिए, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो एस एन कितना है, 10 है, ए कितना है, 1/2 है, इंटू 1 माइनस आर कितना है, 3 है, 3 की पावर 10 अपॉन 1 माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम आगे करेंगे सॉल्व। क्या आ जाएगा, एस 10, यह आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस
अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूं यहाँ से तो ये आ जाएगा 3 की पावर 10 -1 अपॉन ये आ जाएगा 3 -1। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 की पावर 10 -1 अपॉन 2। ठीक है, आगे सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 3 की पावर 10 -1 अपॉन 2 इंटू 2, ये आ गया 4। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 3 की पावर 10 की वैल्यू निकाल, तो इसको निकाल सकते हैं। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 3 81 इंटू 3 243 243। ठीक है, एक बार और इंटू 3 कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये 729 इंटू 3 729 आ गया। ठीक है, अगर एक बारी और 3 किया हमने तो कितना आ जाएगा इंटू 3 करके इसमें, तो 3 इंटू 9 9 98 30 27 2 बच गया। और अदरवाइज इसी में हम 81 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ज्यादा टफ तो नहीं होगा ये, खैर। ठीक है, तो 3 की पावर 6 कितना आ जाएगा ये, इसको लिख सकते हैं 729 इंटू 81, मल्टीप्लाई कर लेंगे ये 729 एज इट इज इंटू 8 इंटू 9 8 9 72 7 बच गए, 8 इंटू 2 16 16 प्लस 7 23 2 बच गए, 8 इंटू 7 56 और 2 58, ऐड करेंगे 9 एज इट इज, 2 और 2 4 7 3 10 1 बच गया, 8 और 1 9 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 59049। ठीक है, अपॉन -1 अपॉन 4, और इसमें अगर -1 करेंगे कितना आ जाएगा ये 59048 अपॉन 4। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, S10 कितना आएगा 4 इंटू 1 4। ठीक है, 1 बच गया, 4 इंटू 4 16 3 बच गए, 4 सत्ते 28 2 बच गए, 4 6 24 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है सीक्वेंस हमारे पास 2 -1/2 1/8, और हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है, फर्स्ट 12 टर्म्स का, पहले 12 टर्म्स का सम निकालना है। ये लिखेंगे 2 -1/2 एंड 1/8। -1/2 1/8 सो ऑन। ठीक है, ये लिख दिया है हमने, और n यहाँ पे कितना है 12। फर्स्ट टर्म है 2, कॉमन रेशियो है -1/2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज कितना आ जाएगा -1/2 इंटू 1/2, ये आ जाएगा -1/4। ठीक है, तो अब सम निकाल लेंगे n टर्म्स का। Sn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉर्मूला हमें लगाना है तो S12 निकल जाएगा। a कितना है 2, 1 माइनस
1 माइनस ये आ जाएगा -1/4 की पावर 12 अपॉन 1 माइनस -1/4। ठीक है, सिंपली जो फॉर्मूला है उसमें मैंने r और a की वैल्यू रखी है। r की वैल्यू -1/4 है, a की वैल्यू 2 है। इसको सॉल्व करते जाएंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। S12 इज इक्वल टू, ये 2 अभी एज इट इज रहने दो। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 1 -1/4 है। ठीक है, अगर किसी की पावर इवन हो, ठीक है, अगर किसी की पावर इवन हो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चों को, है ना। 4 है कि पावर 12 है, इसीलिए प्लस में आ जाएगा। ये चीज समझनी है आपको। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं इसको माइनस माइनस प्लस लिख सकता हूँ। S12 ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 1/4 की पावर 12 अपॉन ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 4 प्लस 1। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट है 4 की पावर 12, इसको सॉल्व करना। ये डिपेंड करता है बच्चों कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 1-2 मार्क्स में है तो ये पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बाकियों को सॉल्व करो, इसको एज इट इज लिख देंगे। चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको, पहले यहाँ तक आप नोट डाउन करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ गए ना आप। आगे देखिए, S12 है हमारे पास, कितना है ये, यहाँ पे 2 है, ठीक है, और 1 माइनस 1/4 की पावर 12, 2 इंटू 1 माइनस 1/4 की पावर 12 अपॉन ये 5/4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो 4 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 2 8, 8/5, और यहाँ पे ये रह गया 1 माइनस 1/4 की पावर 12। तो देखिए 1-2 मार्क्स में हो तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, हालांकि आना तो नहीं चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे, ये 4 की पावर 12 है डिनोमिनेटर में, इसको भी ओपन करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे, फिर मतलब सॉल्व करेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करके आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो फिलहाल हम यहीं तक करेंगे इसको। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, तो हमने दोनों ही सॉल्व कर लिए हैं, नोट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे अब। Find the sum of सीरीज आपको यहाँ दी है 2, 6, 18, 54, 4 3 7। ठीक है, इस सीरीज का आपको सम बताना है। चलिए नोट कर लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म पता है 2 है, कॉमन डिफरेंस हमें पता है कितना है, A2/A1 यानी 6/2, दैट इज 3 आ गया। लास्ट टर्म यहाँ पे 4 3 7 4 है, तो सम ऑफ n टर्म्स हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा, LR -1/R-1। ठीक है, बस इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे, आप आंसर निकाल सकेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर सॉल्व करते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला तो यही है जो हमने सीखा था, है ना, LR-A/R-1, बिल्कुल डिट्टो। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा, लास्ट टर्म कितनी है, 4 3 7 4, R कितना है, 3 है, -1/3 -1,
आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो एस एन सम ऑफ एन टर्म्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 4, 3 चौक 12, 1 बच गया, 7 के 21 और 1 22, 2 बच गया, 3 इंटू 3 9 और 2 11, 1 बच गया, 4 के 12 और 1 13, -1 बटे 3 -1 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना 13122 -1, ठीक है, अपॉन -1 अगर हम इसको कर देंगे, एक घटा देंगे तो ये आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमें ये फॉर्मूला है, यहाँ पे -a होगा, ठीक है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा, और a कितना है यहाँ पे 2 है, और अगर ये 2 आ गया a, अगर ये 2 आ गया तो ये 13122 आ जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो उसे कितना आ जाएगा 2 6 जा 12, एक बच गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 0 ऐसे, तो ये इसका सम हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बच्चों आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सीरीज का सम निकालना सीखा है, जहाँ पे लास्ट टर्म आपको दी गई है, या फिर कोई जीपी दी गई है, उसमें बोला गया है कि आपको फर्स्ट टर्म 10 टर्म्स 12 टर्म्स 50 टर्म्स जो भी आपको एन की वैल्यू दी होगी उतनी टर्म्स का सम निकालना है, वो भी आप निकाल सकते हैं, है ना। इनको प्रैक्टिस करेंगे बच्चों क्वेश्चंस को। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।